करोड़ पक्का का खुला मेन होल एक और माँ की गोद उजाड़ गया। 7 साल रेहान स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में खुले मेन होल में गिरता है और जाँ बहक हो जाता है। रेस्क्यू टीमें आती हैं, आकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन 7 साल रेहान को 1.5 घंटे तक बाहर नहीं निकाला जाता। रेस्क्यू टीमें बताती हैं कि हमारे पास जदीद मशीनरी नहीं थी, जिसकी वजह से रेहान को हम बाहर नहीं निकाल सके। फिर उसके बाद लोधरा की रेस्क्यू टीमों को बुलाया जाता है और उनके पास जदीद मशीनरी होती है। रेहान को बाहर निकाला जाता है। जब बाहर निकाला जाता है तो रेहान अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, यानी रेहान जिंदा था। उसको डीएचक्यू अस्पताल शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब डीएचक्यू अस्पताल ले जाया जाता है तो रास्ते में ही वो दम तोड़ जाता है। लोधरा के रिहायशियों का ये कहना है कि अगर इसको बर वक्त निकाल लिया जाता तो आज रेहान जिंदा होता। रेहान की मां पर इस वक्त गशी के दौरे तारी हैं और वो एक ही सवाल बार बार कर रही है कि मेरा बच्चा किसकी गफलत की भेंट चढ़ गया। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो फौरन डीसी लोधरा को बर्खास्त कर देते हैं, यानी उनकी नौकरी से हटा देते हैं। फिर उसके बाद इस तमाम तर वाक़े का जायज़ा लिया जाता है और अभी तफसीली रिपोर्ट सामने नहीं आई। जैसे रिपोर्ट सामने आएगी वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि रेस्क्यू की टीमों के पास जदीद मशीनरी क्यों नहीं थी। अगर लोधरा की रेस्क्यू की टीमों के पास जदीद मशीनरी थी तो वो वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे। आखिर किसकी गफलत है? क्या इंतज़ामिया की गफलत है कि उन्होंने ढक्कन नहीं लगाए, या फिर रेस्क्यू टीमों की गफलत है कि उनके पास जदीद मशीनरी नहीं थी। अब इस नन्हे हंसते मुस्कुराते रेहान की मौत का जिम्मेदार कौन है? जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने